दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड 2024 का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 एंड y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 2 3 ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। जैसे हमें बोला फाइंड द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है के रेशियो 1 के बारे में, और इसका एक फार्मूला होता है कि के x2 प्लस x1 अपॉन में के प्लस 1 और के y2 प्लस y1 अपॉन में के प्लस 1। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट हो गया जिसका वैल्यू दे रखा है 1 2, और एक वैल्यू दे रखा है बी जिसका वैल्यू दे रखा है 2 3, और यहाँ पे ये P दे रखा है, उसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 8/5 और y, और ये हमें के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया के रेशियो 1 के लिए। के रेशियो 1 का फार्मूला है, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 8/5 और y इक्वल्स टू के x2। हमारे पास ये हो, क्योंकि ये हमने इसको x1 माना, इसको y1 माना, और इसको x2 माना, और ये इसको y2 माना। तो फार्मूला k इंटू x2 2 है, प्लस x1 1 अपॉन में k प्लस 1, और k y2 हमारे पास 3 है, प्लस y1 2 है अपॉन में k प्लस 1। तो ये 8/5 और y इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 और 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ये हमारे पास x का x के साथ कंपेयर, y का y के साथ कंपेयर। इसको कंपेयरिंग करते हैं x को x के साथ। तो 8/5 इक्वल्स टू 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये 5 2 जा 10k प्लस 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 8 1 जा 8k प्लस 8। तो ये 10k है और इधर प्लस है, तो दूसरी तरफ आने के बाद ये 8k माइनस में आ जाएगा। ये 8 है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2k का वैल्यू आ गया 3, तो k का वैल्यू आ गया 3/2। तो ये जो है हमारे पास k का तो वैल्यू आ गया, रेशियो निकालना है तो k का रेशियो हमारे पास आ गया, k का रेशियो आ गया हमारे पास k रेशियो 1 इक्वल्स टू k का वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और रेशियो 1 ये इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ये हमारे पास k का रेशियो आ गया 3/2 आंसर। और हमारे पास y का भी वैल्यू निकालना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y के लिए हम कंपेयरिंग करते हैं, y इक्वल्स टू है 3k प्लस 2, तो y अपॉन में k प्लस 1। तो y का वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना, यही तो फाइंड आउट करना है। k इंटू 3/2 कर देंगे, प्लस 2 अपॉन में 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 जा 9/4 प्लस 2 अपॉन में 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 4 हो गया, तो ये 9 प्लस ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 अपॉन में ये हो गया 2 और ये 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 4 13/4 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस 2 5, 2 2 जा 3 3 जा 9 9/2 प्लस 2 और 3/2 प्लस 1 9/4, तो 9 प्लस ये हो जाएगा 4 एलसीएम। यहाँ पे 4 एलसीएम नहीं होगा, 2 एलसीएम होगा, गलती यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 2 2 जा 4, फिर 5/2, यहाँ पे हमारे पास 2 ही आएगा, तो 2 से 2 कट गया, हमारे पास आंसर आएगा 13/5। इसीलिए ये y का आंसर हो जाएगा 13/5 आंसर। ओके, थैंक यू।